हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद कंगना रनौत पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने निशाना साधा है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कंगना रनौत सांसद की जिम्मेदारियां नहीं निभा रही है। उन्हें सांसद बने 1 साल से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन सांसद के अधीन होने वाली दिशा की महत्वपूर्ण बैठक लेने का समय भी मंडी की सांसद के पास नहीं है। मंडी भाजपा सांसद कंगना रनौत पर जुबानी हमला बोलते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कंगना केवल 2 दफा ही इस दौरान प्रदेश में नजर आए, जिसमें एक बार अपने निजी कैफे के उद्घाटन के समय नजर आए। सांसद कंगना रनौत के पास दिशा की महत्वपूर्ण बैठकों में आने का भी समय नहीं है। विक्रमादित्य ने कंगना रनौत को नसीहत देते हुए कहा कि सांसद होने के नाते उन्हें अपनी जिम्मेदारियां का निर्वहन करना चाहिए। वहीं वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर प्रतिक्रिया देते हुए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक के घटक दलों ने सदन में मजबूती के साथ अपना पक्ष इस विषय पर रखा है। दिल में बहुत सारे विरोधाभासी पहलू हैं जिन पर काम करने की जरूरत है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सरकार को संवैधानिक ढांचे में रहकर काम करने की जरूरत है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। जो हमारी मोहतरमा है, माननीय सांसद है, मंडी से जो है चुनी हुई है, हमारी तो बड़ी बहन है, तो हम तो उनका बहुत मान सम्मान करते हैं। मगर दुख की बात है कि जब से वो चुनी गई हैं तब से वो मंडी संसदीय क्षेत्र से तो क्या पूरे हिमाचल प्रदेश से नदारद है। 2 बारी केवल वो मंडी में दिखाई दी। एक बारी जब उन्होंने अपना निजी रेस्टोरेंट जो है वो मनाली में खोला, और एक बारी जब वो किसी और बैठक के लिए आई थी। उसके बाद 1 साल में मंडी की जनता को कोई भी उनका जो है वो जो है उनके दर्शन जो है वो मंडी की जनता को नहीं हुए हैं। जो दिशा की बैठक होती है, जिसमें सांसद ही उसकी जो है वो अध्यक्षता हर ज़िले में करती है, चाहे वो कुल्लू में है, चाहे वो मंडी में है, चाहे लाहौल स्पीति में है, चाहे आपके किन्नौर में है, तो उसमें भी उनको बैठने का समय नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि मंथन प्रदेश की जनता को करना है। ठीक है, उन्होंने उनको जिताया, बहुत अच्छी बात है। मगर अब जब उनको साथ खड़े होने की बात है और साथ में विकासात्मक मुद्दों को उठाने की बात है, तो कितनी बार उन्होंने लोकसभा में हिमाचल के मुद्दों को उठाया, कितनी बार उन्होंने यहाँ पर आकर विकास के कार्यों को गति दी। इसका एक पूरा वाइट ब्यौरा, एक जो है इसका एक लिखित ब्यौरा जो है वो उनको लोगों के बीच में रखना चाहिए, और जनता इसको तय करेगी कि इस तरीके के जो समय समय पर जो केवल चुनावों के समय में लोग नज़र आते हैं लोगों के बीच में, उसका क्या भुगतान आने वाले समय में करने की आवश्यकता है। जो वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट संशोधन बिल जो लोकसभा में पास हुआ है, इस पे कांग्रेस पार्टी ने अपनी बात को पूरे स्पष्टता से रखा है, और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ सभी और दल, विपक्षी दल जो इंडिया ब्लॉक के हैं, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस है, चाहे वो डीएमके हैं, चाहे वो एआईडीएमके हैं, चाहे वो आरजेडी है, आम आदमी पार्टी है, सब ने इस मसले को पूरे मजबूती के साथ रखा है। और सब ये चाहते हैं कि रिफॉर्म्स हो, देश आगे बढ़े और उसमें हर तरीके से कार्य हो, मगर पारदर्शिता से होना चाहिए। इस पे बहुत से जो है पॉइंट्स, बहुत से जो विरोधाभास चीज़ें इसमें निकल कर आ रही हैं। जिस तरीके से पूर्व में भी ये कानून जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, मगर उस समय इसको सिलेक्ट कमेटी को, जो लोकसभा की सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया था। उससे कुछ व्यू पॉइंट्स निकल कर आए थे, जिसको सरकार ने कुछ व्यू पॉइंट्स को माना है, कुछ को नहीं माना है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत गहर मंथन से विचार होने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी सरकार कर रही है वो संविधान के ढांचे के अंदर रहकर उस कार्य को करने की आवश्यकता है। इसमें कुछ ऐसे विषय भी निकल कर आए हैं जो कहा जा रहा है कि गैर संवैधानिक है, तो निश्चित तौर से उसके ऊपर सोच होना चाहिए, मंथन होना चाहिए और रिफॉर्म्स होने चाहिए। उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर जो बातें इसमें कांग्रेस पार्टी ने रखी हैं और सभी और दलों ने रखी है, उसके ऊपर सरकार को इसके ऊपर मंथन करना चाहिए।